हाय दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इस पे क्या उत्तर प्रदेश स्पेशल मतलब यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। उसमें उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में आपको बताना था। कुछ लोग बता रहे थे उत्तर प्रदेश की नदियाँ सर करवाना था, तो हमने सोचा कि आप लोगों को करवा दें उत्तर प्रदेश की नदियाँ। ठीक, तो आज उत्तर प्रदेश की हम नदियाँ कराएंगे। ठीक है, और आज उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं उसको आपको कराना है। ठीक है, उसको आपको कराना है। ठीक है, अभी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड बस। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां करना है अपने को, क्योंकि आगे 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का पेपर है, उसमें इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैं आपको उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में आज बता रहा हूँ। क्या है उत्तर प्रदेश की नदियाँ? क्या है उत्तर प्रदेश की नदियाँ? ठीक, उत्तर प्रदेश की नदियाँ। थीम चेंज कर लूँ यार, दिख रहा होगा ना? उत्तर प्रदेश की नदियाँ। ठीक, उत्तर प्रदेश की जितनी नदियाँ हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना है। क्या है उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ हैं, उत्तर प्रदेश की नदियों में देखिए, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियाँ जो होती हैं ना, उत्तर से पश्चिम का उत्तर से पश्चिम क्या उत्तर से पश्चिम। ठीक, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियाँ किसी भी देखो किसी भी राज्य या किसी भी देश के लिए नदियाँ कितनी महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको तो इससे आप अच्छी तरह से रूबरू होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि किसी राज्य या किसी देश के या किसी किसी भी जगह की नदियाँ होना बहुत जरूरी है। नदियों की आपका जल स्रोत यानी जल स्रोत बना रहता है, और इससे सिंचाई का भी कार्य होता है, और इससे आपके जो नीचे के जल स्तर होते हैं वो भी बने रहते हैं। नदियों को क्या कहा जाए, सभ्यता का पालना कहा जाता है। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, जहाँ पानी होता है, जहाँ नदियाँ होती हैं, वहाँ सभ्यता का विकास सबसे पहले हुआ था। ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये सब चीज़ें तो अपने सब साथ में साथ चलती रहती हैं, लेकिन क्या है उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह क्या पता है? उत्तर प्रदेश की नदियाँ अधिकतर कहाँ से कहाँ बहती हैं, देख लो आप। क्या है उत्तर प्रदेश की क्या है अधिकांश नदियाँ नदियाँ कहाँ से कहाँ बहती हैं, किस साइड से किस साइड की तरफ बहती है? तो ये आपकी क्या है, ये उत्तर पश्चिम। क्या है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्या है? उत्तर पश्चिम से, अब देखो दक्षिण पूर्व। ठीक, आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, इसका विपरीत है, इसका विपरीत है। दक्षिण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं, ठीक, दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है, और इसमें क्या है उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूपी की नदियों को ठीक, क्या है उद्गम के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में हम बांटते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है बांटा बांटा जाता है। ठीक, अब देखो बांटा जाता है। अब इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों को तीन उत्तर उद्गम के आधार पे 3 भागों में हम इसको बांटते हैं। 1 मिनट रुकिए। ठीक, उत्तर प्रदेश को 3 नदियों को हम क्या है 3 भागों में बांटते हैं। ठीक, 3 भागों में बांटते हैं। इसमें क्या है आपका पता है, 3 भागों में क्या, हिमालयी नदियाँ पहला होता है आपका कौन, हिमालयी नदियाँ। कौन है हिमालयी नदियाँ। ठीक, हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम बांटते हैं इसमें से। एक सेकंड रुकिएगा। हिमालय की नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं आपकी? गंगा, फिर एक आती है यमुना। क्या है, गंगा, यमुना। फिर आती है गंडक, शारदा। गंडक गंडक और शारदा। ठीक, ये सब नदियाँ क्या है, ये सब हिमालय नदियाँ का। घाघरा घाघरा घाघरा, ये सब क्या है, ये सब आपकी हिमालयी नदियाँ हैं। ये सब क्या है, ये सब आपकी हिमालयी नदियाँ हैं। ठीक, हिमालयी नदियाँ। ठीक, नंबर दूसरे पे किसको हम बांटते हैं? हिमालय की नदियों को हो गया। नंबर 2 पे हम किसको करते हैं? नंबर 2 पे कौन सी नदी आती है? नंबर 2 पे हमारी आती है मैदानी नदी, जो मैदानों से निकलती हैं। क्या है, ये है मैदानी नदियाँ जो मैदानों से निकलती हैं, जैसे आपकी
गोमती। और गोमती के बाद बताइए कौन सी नदी होती है? गोमती के बाद आपकी एक नदी आती है क्या? वरुणा। वरुणा और सई। और सई देखिए, गोमती के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं आपके पता है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ, लखनऊ। और वरुणा क्या? अस्सी का वरुणा यानी वाराणसी में बहते मारने वाली नदी है। और सही ये भी जौनपुर से निकलती। जौनपुर भी, लखनऊ, जौनपुर भी क्या है? गोमती के किनारे ही बसा है, ठीक। और तीसरी प्रकार की जो होती है नदी, उसको देखो आप। ये हमारा है, ये हमारा कौन सा तीसरी प्रकार की नदी हमारी कौन सी है? दक्षिण पठारी नदियाँ। क्या है? दक्षिणी पठारी नदियाँ, ठीक। दक्षिणी पठारी नदियाँ। इन नदियों में हमारी नदियाँ कौन कौन सी आती हैं? इसमें आप क्या जाती है? कौन कौन सी? इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये सारी नदियाँ किस में आती हैं? ये सारी नदियाँ आपकी प्राय दक्षिण भारत में क्या होता है? ये दक्षिणी पठारी नदियों में आती हैं। और एक आती है सोन, नए नए में आप जानते हो, सोन नदी, ठीक। इतनी बातें आपको, इतनी बात क्लियर हुई। तीनों नदियों के बारे में मैंने बता दिया। क्या हिमालय की नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं उसमें होता है गंगा, यमुना, गंडक, शारदा और घाघरा, ठीक। दूसरे नंबर पे मैदानी नदियाँ होती हैं, उसमें गोमती, सई और वरुणा। दो बात हो गई। तीसरी नदी क्या है? दक्षिण पठारी नदियाँ, जिसमें होता है चंबल, सिंध, केन, बेतवा और सोन नदी, सोन नदी, ठीक। अब देखो हिमालय की नदियाँ क्या होती है? क्या है? ये भैया हिमालय नदियाँ, ठीक। हिमालय नदियाँ, इनका जल का स्रोत क्या होता है? इनका जल का स्रोत, जल का स्रोत, इनका जल के स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं? जल स्रोत इनका हिमनद होता है। क्या होता है? हिमनद। इसका होता है हिमनद। हिमनद और, हिमनद और वर्षा का जल, वर्षा का क्या? वर्षा का जल, ठीक। इनका जल स्रोत होता है, ठीक। इसमें अगर मैं पहले देखो गंगा नदी के बारे में आपको बता दूं। गंगा नदी, आपको गंगा नदी को पता है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। इसकी लंबाई कितनी है? गंगा की लंबाई क्या है? 2525 किलो, 2525 किलोमीटर है, ठीक। और इसका आपको उद्गम बताना है। गंगा निकलती कहाँ से? गंगा निकलती कहाँ से? ये उद्गम अगर आपसे बता दे तो आपको बताना पड़ेगा गंगा निकलती कहाँ? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद ये कहाँ है? ये है आपका उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला, यूके यानी उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड। ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से, ठीक है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे मेंशन करो, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको गंगा के बारे में। और क्या होता है इसके बाद? ये पता है भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। ये घोषित कब को होती है? भारत की राष्ट्रीय नदी की घोषित कब होती है आपको पता है? 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को ये नदी आपकी क्या होती है? राष्ट्रीय नदी घोषित की जाती है। राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी घोषित, ठीक है। राष्ट्रीय नदी घोषित की जाती है। चलो ठीक है भाई। अब देखो गंगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहती है। गंगा उत्तर प्रदेश में कितना है? उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है पता है? यूपी में गंगा की लंबाई, यूपी में गंगा की लंबाई टोटल कितनी है? 1460 है। 1450 और 60 किलोमीटर, 1450 और 60 किलोमीटर प्रवाहित होती है, ठीक। और क्या होता है? गंगा उत्तराखंड से, पता है गंगा उत्तराखंड से चलती है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, 6 जगह से होकर बहती है। 6 जगहों से होकर। उत्तराखंड, एक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर आपका बांग्लादेश, ठीक। बांग्लादेश में होती है। और पता है झारखंड में गंगा सबसे कम बहती है, बस मात्र 40 किलोमीटर। कितना? मात्र 40 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कितनी होती है? 1450 किलोमीटर, ठीक। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर हो जाती है। चलिए अगला फैक्ट देखिए। उत्तर प्रदेश, गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में गंगा आके प्रवेश कर जाती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, जिसको आप ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में बिजनौर में आके गंगा प्रवेश कर जाती है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला जिसमें गंगा प्रवाहित होती है, आपको पता है उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला है बलिया। बलिया में गंगा
लास्ट में प्रवाहित होती है। कहाँ? बलिया में गंगा लास्ट तक प्रवाहित होती हैं। चलो भैया ये भी जान जाओ। उसके बाद गंगा कहाँ प्रवेश करती है? उसके बाद गंगा प्रवेश कर जाती है आपके बिहार में। उसके बाद गंगा कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में। और पता है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होती है। ये गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होते हुए, और 28 जिला कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और 12 जिला कहाँ पे है? बिहार में। 28 कहाँ पे? ये सब जब इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला। पहले ऐसे पढ़ा दे रहे हैं, फिर उसका जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको टॉपिक में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी खासी हमको जानकारी हो गई। ठीक, तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश मतलब गंगा नदी उत्तर प्रदेश से में सर्वाधिक प्रवाहित होती है, 1450 किलोमीटर। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों से भी से बहती है, 28 जिलों से बहती है। और 28 जिला यहाँ बताना नामुमकिन है। ठीक, 28 जिलों से होती है, लेकिन अंतिम जिला जान जाओ आप। बिजनौर में गंगा प्रवेश करती है और बलिया में जाके खत्म होती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया में खत्म हो जाती है। बलिया के बाद गंगा कहाँ प्रवेश कर जाती है? बलिया के बाद गंगा प्रवेश करती है बिहार, बिहार में। ठीक, और बिहार में 12 जिलों में बहती है। बिहार के 12 जिलों में ये बहती है। ठीक, बिहार के 12 जिलों में ये बहती हुई आगे जाती है। पता है सबसे गंगा नदी सबसे अधिक प्रदूषण कहाँ है? गंगा नदी में सबसे अधिक प्रदूषण कन्नौज। कहाँ? कन्नौज से वाराणसी के बीच में है। सबसे ज़्यादा गंगा नदी कहाँ पे दूषित है? कन्नौज से कन्नौज से वाराणसी के बीच। ठीक, वाराणसी के बीच है। और इसके बाद गंगा नदी की एक तथ्य और बचता है, गंगा नदी में बाएं और बाएं हाथ से मिलने वाली नदियाँ कितनी बाएं से मिलती हैं, कितनी दाएं से मिलती हैं। बाएं और दाएं आप कैसे निर्धारण करेंगे? जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा में मुंह करके खड़े होना है आपको। आपका जो दाहिना होगा वो दायां कहलाएगा, जो बायां होगा वो बायां कहलाएगा। उत्तर प्रदेश में बाएं में गंगा नदी में बाएं से प्रवेश करने वाली नदियाँ मतलब उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी पता है? रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक, कोसी, महानदी। ठीक, कितनी नदियाँ हैं? महानंदा है, महानदी नहीं, सॉरी। देखो आपका रामगंगा, अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको मेरे भाई। गंगा में बाएं से मिलने वाली, बाएं से मिलने वाली नदियाँ। ठीक, अब देखो यहाँ क्या है? रामगंगा, गोमती, गंडक, या रामगंगा, गोमती, गंडक, और बताइए फटाफट। घाघरा, क्या? घाघरा। ये सारी नदियाँ क्या? कोसी, महानंदा, कोसी और महानंदा, ये आपकी क्या है? ये नदियाँ जो हैं गंगा में बाएं तट से मिलती हैं। इसमें गंगा से में मिलती हैं। और अभी देख लो दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, मिलने वाली नदी कौन कौन सी भैया? आपकी है यमुना। अब देखो सोन नदी क्या गंगा की सहायक है? क्या गंगा की सहायक नदी है? आप इसको बताइएगा कमेंट में, मैं बता रहा हूँ। यमुना क्या है? सोन, आपके टोन्स। ये नदियाँ गंगा में कहाँ से मिलती हैं? गंगा के दाहिने तट से मिलती है, गंगा के दाहिने तट में आके मिल जाती हैं। ठीक है, और देखो अब गंगा नदी के किनारे बड़े शहर जो स्थित हैं, देखो बाएं गंगा में बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी और महानंदा। ये आपके बाएं तट से मिल गए। ठीक, और उसके बाद क्या है? दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी? आपकी दाएं तट से, दाएं तरफ से मिलने वाली, उसमें यमुना, सोन और टोंस। यमुना और सोन और टोंस, ये नदियाँ हो गई गंगा नदी के मिलने वाली नदियाँ। चलो भैया अब आ जाओ, आप आगे आओ, अगला फैक्ट पे आ जाते हैं। अगला फैक्ट क्या कह रहा है आपको? गंगा नदी किनारे शहर कितने बसे हैं? अच्छे अच्छे जो गंगा नदी किनारे शहर जो बसे हैं उसको देखिए आप। कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया। कितने हो गए? कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया। कितनी है? जो गंगा नदी किनारे शहर बसे हुए हैं। ठीक है, और 5 प्रयाग आपने सुना होगा। 5 प्रयाग कहाँ बनाती है गंगा? 5 प्रयाग, ये मैं बता देता हूँ। 5 प्रयाग को, जो पंच प्रयाग हम लोग कहते हैं, इसकी इसकी जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। पंच प्रयाग और 5 जो ये हैं इसको आपको मालूम होना चाहिए। यमुनोत्री, गंगोत्री और क्या? केदारनाथ। केदारनाथ चौराबाड़ी, ये क्या है? ग्लेशियर। ये आपके ग्लेशियर हैं, यहाँ से जो निकलती हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, अब यमुना क्या है? देखो यमुना नदी है, और फिर क्या? भागीरथी है, फिर मंदाकिनी, फिर अलकनंदा, ये भी नदियाँ हैं। ये जो है ये कहाँ कहाँ पे किससे किससे मिलती हैं और कौन कौन से प्रयाग का निर्माण करती हैं, यही बात इसमें कहा गया। ठीक है, इसी में यही बात कहा गया। ठीक, अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो मान लो ये गंगा है। ठीक,
ये आपकी गंगा नदी हो गई, ठीक। और देखो एक यहाँ से आके यहाँ मिलाते हैं और एक आके यहाँ से यहाँ मिलाते हैं और क्या करते हैं, एक यहाँ मिला लेते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, ये अपना हो गया। अब देखो ये आपका यमुनोत्री, यमुनोत्री हो गया, ठीक। ये हो गया गंगोत्री और ये आपका क्या हो गया, गंगोत्री के बाद क्या हो गया, ये हो गया आपका केदारनाथ, केदारनाथ चौराबाड़ी, ये केदारनाथ चौराबाड़ी, ठीक। ये हो गया आपका केदारनाथ चौराबाड़ी। अब देखो ये है संतो पंथ, ये संतो पंथ कहाँ है, बद्रीनाथ में। ये कहाँ है, बद्रीनाथ में। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब देखो ये पूछ रहा है कि ये इधर से बह रही, ये इधर से बह रही है नदी, ठीक। ये नदी आपकी बह रही है, ठीक है। और क्या है, और जो यमुना है ये भी बहते हुए आ रही है। ये क्या है, ये गंगोत्री है और ये है केदारनाथ से पिंडार नदी, ठीक। अब देखिए धौली गंगा, अब इसमें एक मिलेगी आपकी क्या, इसमें जब मिलेगी कौन, धौली गंगा। और यह है क्या, ये है धौली गंगा, ठीक। धौली गंगा, धौली गंगा हो गई, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे जब धौली गंगा मिलेगी इसमें, तो ये विष्णु प्रयाग, इसको हम क्या कहेंगे, ये बनेगा आपका विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा विष्णु प्रयाग। अब फिर इधर से एक नदी आई, क्या इधर से एक नदी आई, ये ऊपर की ऊपर भी बन रही है, किसी नदियों से किसी का मिलान नहीं है। फिर नंदाकिनी या मंदाकिनी बनेगी तो बनेगा नंद प्रयाग, फिर आपका बनता है नंद प्रयाग, ठीक। नंद प्रयाग बन जाएगा। फिर क्या है, फिर पिंडार, फिर रुद्र प्रयाग कहाँ बनता है, रुद्र प्रयाग जब केदारनाथ से आके मिलती है यहाँ पे, तो आपका रुद्र प्रयाग बन जाता है, रुद्र प्रयाग, ये रुद्र प्रयाग बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होता है, गंगोत्री यमुनोत्री जहाँ मिलती है, गंगा से जहाँ से ये मिलेगा तो आपका बनेगा वहाँ पे देवप्रयाग, क्या है, वहाँ पे बनता है देवप्रयाग, तो देवप्रयाग हो गया, ठीक। देवप्रयाग किस पे बन रहा है, गंगा पे, ठीक। गंगा पे बन रहा है, ठीक। गंगा पे देव पर, ये अलकनंदा नदी है, याद रखिएगा, ये अलकनंदा है, ये अलकनंदा से सब लोग मिल रही हैं, ठीक। अलकनंदा से सब लोग यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक। अलकनंदा से सब लोग यहाँ पे मिल रही हैं। अब देखो ये जो नदी है ना, ये मंदाकिनी नदी, क्या है, ये मंदाकिनी नदी है, ये मंदाकिनी है, ठीक। और ये क्या है आपकी, ये जो ये बीच वाली नदी है, ये भागीरथी है, ये भागीरथी है, ठीक। ध्यान रखना, ये नहीं कि ये क्या हम बता दिया। और ये क्या है, यमुनोत्री से जो निकलती है आपकी यमुना है, ये क्या है, ये यमुना नदी है, ठीक। इसको ध्यान रखोगे। ये जो लास्ट में मिलता है अपना प्रयाग, यमुना, यमुना जो होती है, यमुना की गंगा में कहाँ मिलती है, प्रयाग में। प्रयाग कहाँ है, इलाहाबाद में मिल जाएगी, ठीक। फिर गंगा कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में हो गया आपका, वो मिल गया, ठीक। देवप्रयाग, ये सब क्या है, ये सब नदियाँ मिलके पंचप्रयाग का निर्माण करती हैं। अब देखो यहाँ पे मैं अब एक एक की डिटेल बता दे रहा हूँ आपको। जो विष्णु प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा नदी किससे मिलती है, अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी मिलती है, वह स्थान विष्णु प्रयाग कहलाता है। नंद प्रयाग में क्या मिलता है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी, क्या मंदाकिनी नदी जहाँ अलकनंदा से मिलती है, मंदाकिनी अलकनंदा से जब मिलती है तो वहाँ का स्थान क्या कहलाता है, वहाँ का नंद प्रयाग कहलाता है। कर्णप्रयाग कहाँ है, पिंडार नदी, पिंडार नदी जब हाँ अलकनंदा से, पिंडार जहाँ अलकनंदा से मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग कह देते हैं, ठीक। और देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा से जहाँ मिलती है उसको हम क्या कह देते हैं, देवप्रयाग। और रुद्रप्रयाग क्या है, जहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जहाँ मिलेगी उसको हम रुद्रप्रयाग का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसको हम रुद्रप्रयाग नाम दे देते हैं। इसकी बात, इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी ना। और क्या, देवप्रयाग जहाँ भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है और वह देवप्रयाग है। इन दोनों के, क्या इन दोनों के बाद गंगा नदी बन जाती है। गंगा नदी किससे बनती है, गंगा नदी भागीरथी और किससे बनती है, भागीरथी और अलकनंदा की नदी मिलती है, उसके बाद गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। चलो यमुना नदी, अब यमुना नदी के बारे में आ जाओ भैया, क्या यमुना नदी क्या है, यमुना नदी, यमुना नदी। अब देखो इसको मैं बता दे रहा हूँ, अभी लेक्चर फॉर्म में आपको बता दे रहा हूँ, जब इसका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ क्या, कहाँ से क्या क्या और कैसे कैसे हमने कर रखा था, ठीक है। यार उधर सही दिख रहा है कि नहीं उसमें रिकॉर्डिंग में, चलो ठीक है। कि प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है कौन, यमुना, यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री से कहाँ से निकलती है, यमुना नदी, यमुनोत्री ये उत्तराखंड के से निकलती है और आके प्रयागराज में मिलती है, किससे, गंगा से। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रयागराज में गंगा नदी से ये मिल जाती है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है, यमुना की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1370 किलोमीटर। कितनी है, 1370। गंगा की कितनी थी, 2525 किलोमीटर, ठीक। और क्या इसकी, इसको इसका अन्य नाम क्या है,
इसको या इसके अन्य नाम से भी हम लोग जानते, कालिंदी नदी, सूर्यपुत्री, और क्या है, खुली नाला, खुली नाला भी इसको कहते हैं। ठीक, इसका जो उपनाम है, क्या है उपनाम, उपनाम में हम लोग क्या क्या कहते हैं इसको, उपनाम में है कालिंदी नदी, कालिंदी नदी एक, फिर सूर्य सुता या सूर्यपुत्री कहते हैं इसको, सूर्य की क्या कहते हैं, पुत्री कहते हैं। फिर खुला नाला, खुला नाला के उपनाम से भी यमुना को जानते हैं हम लोग। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब देखो इसका उद्गम कहाँ से है, जो इसका उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है जान, उत्तराखंड के बंदरपुंछ चोटी से। कहाँ से, उत्तराखंड के कहाँ से, बंदरपुंछ की चोटी से। ठीक, बंदरपुंछ की चोटी से। ठीक, क्या है, बंदरपुंछ की चोटी से यमुनोत्री हिमनद है, वहाँ पे यमुनोत्री हिमनद के अंदर से निकलती है और उत्तर प्रदेश में कहाँ, सहारनपुर में प्रवेश करती है। ठीक, यहाँ से निकलती है और यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, कहाँ, सहारनपुर जिला में यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में ये क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भी है, ध्यान रखना है। आपका तीसरा पॉइंट क्या है, गंगा की सबसे लंबी सहायक है, सबसे लंबी सहायक नदी है, सहायक नदी है। ये भी टॉपिक आपको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी आपको बता दें। यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी भैया, सोन, केन, बेतवा, चंबल। इतनी नदियाँ याद होगी आपको, इतनी नदियाँ याद होगी। और एक छूट रहा है, सिंध, लिख लो सिंध। ठीक, इतनी बातें आपको किसके बारे में याद रखना है, इतनी बातें आपको यमुना नदी के बारे में याद रखना है। अब यमुना नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, कौन कौन से यमुना नदी किनारे प्रमुख शहर है, इसको लिखाऊंगा नहीं, इसको रटाऊंगा। मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, कालपी, कौशाम्बी और बटेश्वर। बटेश्वर में मेला लगता है पशुओं का बहुत बड़ा। कौन कौन सा, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, कालपी, कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी कहाँ, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी आपके इलाहाबाद में है। ठीक, और बटेश्वर, इतनी बातें आपको मैंने बताई यमुना के बारे में। अब देखो रामगंगा के बारे में सुनो, रामगंगा नदी। अब इसके बारे में सुन लो भैया, इसकी नदी की विशेषता क्या, इसकी टोटल लंबाई कितनी, 690 किलोमीटर। टोटल लंबाई 600, टोटल लंबाई इसकी कितनी है, टोटल लंबाई इसकी कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है इसकी, टोटल लंबाई इसकी है 690 किलोमीटर। चलो इतनी बातें तो ध्यान में आ गई अपनी। ठीक, ये निकलती क्या, धुतौली श्रेणी कहाँ से, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, देख लो पहले आप। ये भी निकलती है कहाँ से, इसका उद्गम स्थल जो है ना, ये धुतौली है, जो ये है दूधातोली कहाँ पे, एक कुमायूं हिमालय में है, एक कुमायूं हिमालय में, जिसमें पौड़ी गढ़वाल, क्या पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सहायक नदी कन्नौज में गंगा से मिल जाती है, वहाँ से निकलती है और आके कहाँ पे, कन्नौज में गंगा से मिलती है। रामगंगा कन्नौज में आकर गंगा से मिल जाती है, ये भी इतनी बातें ध्यान रखना है, आप इतनी बातें ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पे, एक कालगढ़ में, बिजनौर में प्रवेश करती है। यूपी में क्या है, कालगढ़, बिजनौर जिला, बिजनौर में प्रवेश करती है। निकलती कहाँ से, निकलती है उत्तराखंड से, और प्रवेश कहाँ करती है, के कहाँ पे, कालागढ़, क्या कालागढ़ के बिजनौर में आके ये गंगा से मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में मतलब प्रवेश करती है और वहीं पे मिल जाती है। रामगंगा की सहायक नदी एक कोह नदी, क्या है,
क्या है, रामगंगा की क्या है सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी कोह नदी है। कौन सी नदी है? कोह नदी है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी पूछ देगा तो ये दिक्कत में हो जाएंगे। कहाँ पे? कोह नदी में ये गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक, अब देखिए गोमती, गोमती के बारे में आप जानिए। ये जो गोमती नदी है, गोमती नदी की टोटल लंबाई आपको पता है कितनी है? 900 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 900 किलोमीटर। ठीक, ये है 900 किलोमीटर। ठीक है, और क्या है, निकलती कहाँ से? फुलहर झील, उद्गम स्थल देखिए, उद्गम स्थल इसका कहाँ से? ये फुलहर, क्या है, एक फुलहर झील है। अभी फुलहर झील उत्तर प्रदेश में ही है, इसको ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही समाप्त हो जाती है। फुलहर झील कहाँ पे है? पीलीभीत। कहाँ पे है? पीलीभीत। पीलीभीत यूपी में ही है, जिला है आपका पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। ये गंगा में गाजीपुर में कैथी में मिल जाती है। ये गंगा में गाजीपुर कैथी, कैथी में मिल जाती है। कहाँ? कैथी में जाके मिल जाती है। मार्कंडे महादेव का यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है यहीं पे। ठीक है, और क्या है अगला? अगला देखिए, क्या इसकी सहायक नदी, गोमती की सहायक नदी देखिए आप, क्या है? गोमती की सहायक नदी, गोमती की सहायक नदी, गोमती की सहायक नदी कौन सी है? सई। क्या है? एक सई है। गोमती की सहायक नदी क्या है? गोमती की सहायक नदी अगर देखा जाए तो आपको पता सई नदी और चोहा नदी, सही और चोहा नदी, चोहा नदी। ये क्या है? ये गोमती की सहायक नदी है। यह एकमात्र ऐसी नदी है, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश में ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही समाप्त भी हो जाती है। ठीक, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको आप भूलेंगे नहीं। और इसके किनारे किनारे कौन से कौन कितने शहर स्थित हैं इसके बारे में मैं बता दूं आपको। इसके किनारे किनारे देखिए क्या क्या स्थित है। लखनऊ, सुल्तान, वहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। कौन कौन सी? लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलो भैया, अब जाओ, घाघरा नदी कहाँ है? ये क्या है? घाघरा नदी, घाघरा नदी, इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 1080 किलोमीटर। कितनी है? 1080 किलोमीटर। ठीक, ये घाघरा हो गया। और घाघरा निकलती कैसे? मामपचागो, इसे तिब्बत से निकलती है। कहाँ पे? माप, देखो माप क्या निकलती है? माप चाचुंगो, चाचुंगो। ये कहाँ है? ये है हिमनद, ये है हिमनद। ये निकलता है तिब्बत से, ये निकलती है तिब्बत से। ठीक, ये निकलती है आपके कहाँ से? तिब्बत से भैया। चलो, इसे सरयू नदी भी कहते हैं। यही सरयू नदी जो अयोध्या वाली सरयू नदी है जिसमें भगवान राम ने अपनी, इसे सरयू नदी, क्या इसे सरयू, सरयू नदी भी कहते हैं। चलो, सरयू नदी भी कहते हैं। इतनी बातें ध्यान रखिए। अयोध्या में सरयू कहते हैं, मतलब वहाँ पे आके इसको अयोध्या में सरयू कहते हैं। अयोध्या में बहुत पवित्र नदी मानी जाती है क्योंकि इसमें मान्यता है कि राम भगवान ने अपने प्राणों को त्यागा था, जल समाधि ली थी। घाघरा चीन से नेपाल में, फिर क्या? घाघरा पता है? चीन से नेपाल, फिर भारत में। देखो, जो घाघरा है ये चीन, फिर नेपाल, फिर आपके कहाँ? फिर भारत। अब देखो, इतनी भारत में इतने देशों से नदियाँ कोई आई नहीं थी। ठीक, ये भारत में आती है, गंगा में मिल जाती है, फिर आके फिर भारत में गंगा में मिलती है। क्या है? भारत में, भारत में गंगा में, गंगा में क्या होती है? ये मिल जाती है। ठीक, ये गंगा में आके मिल जाती है। चलो भैया, इतनी बातें तो अच्छी तरह से आप घाघरा के बारे में जान गए। नेपाल में घाघरा को करलानी नदी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? घाघरा को क्या कहते हैं नेपाल में? करनाली, करनाली नदी। करनाली नदी कहाँ? नेपाल में कहा जाता है इसे। कहाँ? नेपाल में, नेपाल में कहा जाता है। ठीक, कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? करनाली नदी नेपाल में हम इसको कहते हैं। यह नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना। यह नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेपाल की, यह नेपाल की
सबसे लंबी नदी है, क्या है, नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ठीक, नदी। इसको आप अच्छी तरीके से याद रख लो, इसको अच्छी तरीके से आप याद रखो। चलो आगे देखो, घाघरा नदी आएगी आपकी, कौन सी है, घाघरा के बाद कौन सी है, शारदा नदी। ये क्या है, ये आपकी शारदा नदी है, ठीक, ये आपकी क्या है, ये शारदा नदी है। इसकी अच्छा हाँ, घाघरा की हम लोगों ने सहायक नदियां नहीं देखी ना यार। घाघरा की क्या है, सहायक नदी, सहायक नदी कौन कौन सी है पता है, और शारदा और राप्ती, शारदा और राप्ती, ये क्या है, गंगा, ये इसकी सहायक नदी है, ठीक। आगे देखो, आगे देखना है हमको, शारदा नदी, क्या है, 360 किलोमीटर, क्या है, 360 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक, इसकी टोटल लंबाई है। अन्य नाम क्या है इसका भैया, अन्य नाम इसको हम लोग जानते हैं, अन्य नाम से किस नाम से भी जानते हैं, अन्य नाम से इसको हम जानते हैं काली नदी, गौरी गंगा, काली नदी और क्या है, गौरी गंगा, ये दो चीज, गौरी गंगा, इसकी इसके जो अन्य नाम, और ये निकलता कहाँ से, निकलती कहाँ, इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल है मिलाप हिमनद, क्या है, मिलाप, ये आपकी कहाँ निकलती है, आपकी निकलती है मिलाप हिमनद से, मिलाप हिमनद जो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र के में है, कहाँ पे है, ये है आपका उत्तराखंड, कुमायूं में, कुमायूं क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र में ये है, ठीक। इतनी बातें इसके बारे में आप जान जाओ, ठीक। पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, कहाँ पे, पीलीभीत में, पीलीभीत में, ये यूपी में प्रवेश करती है, यूपी में क्या करती है, यूपी में प्रवेश, यूपी में प्रवेश करती है। एक बात और देख लो इसके बारे में, इसके बारे में और एक बात देख लो, सीतापुर जिले में क्या है, बसरा जगह पर घाघरा में मिल जाती है, ये क्या है, ये सीतापुर में, ये सीतापुर में घाघरा, किससे, घाघरा से मिल जाती है, घाघरा से मिल जाती, घाघरा से मिल जाती, ठीक। इसकी बात, इतनी बात ध्यान है, और जब घाघरा में मिल गई तो घाघरा नदी, जो हमारी, हमने भी घाघरा नदी पढ़ा, घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहते हैं, तो घाघरा नदी को हम लोग क्या कहते हैं, सरयू नदी भी कहते हैं, जो अयोध्या में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ठीक। आगे देखो आप, राप्ती नदी, टोटल लंबाई, राप्ती नदी की टोटल लंबाई ज़्यादा तो नहीं थी, 640 किलोमीटर है बस, 640 किलोमीटर, ठीक। और ये क्या है, ये घाघरा की सहायक है, एक पॉइंट इसकी नोट करो, अभी हमने लिखवाया भी था, क्या है, घाघरा की, क्या है, घाघरा की, क्या है, घाघरा की सहायक नदी है। और इसका दूसरा पॉइंट अगर नोट कराने की बात मैं करूँ, तो ये क्या है, राप्ती नदी की मुख्य धारा को हम बूढ़ी गंडक कहते हैं, क्या है, राप्ती नदी के मुख्य धारा, मुख्य धारा को क्या कहते हैं, बूढ़ी गंडक, क्या कहते हैं, बूढ़ी गंडक कहा जाता है, ये बूढ़ी गंडक क्या है, हम कहा जाता है या कहते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके किनारे, राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है आपका, गोरखपुर। अगर गोरखपुर पूछ दे किस नदी के किनारे है, गोरखपुर, गोरखपुर क्या है, राप्ती नदी के किनारे, इसके नहीं, राप्ती नदी के किनारे बसा है, राप्ती नदी के किनारे बसा है, ठीक, किनारे बसा है, ठीक। इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसका उद्गम स्थल, देखो पहले कहाँ पे है, अब इसका उद्गम स्थल, अगर राप्ती का उद्गम स्थल देखें, रूमुम कोट, क्या है, रूमुम रूपुम रूपुम कोट, ये नेपाल से ही आता है, ये नेपाल के क्षेत्र में होता है, नेपाल के क्षेत्र में ही आता है, नेपाल, हाँ, ये नेपाल के ही क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब देखो उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में का बरहज, देवरिया जिले में बरहज पे क्या है, घाघरा में मिल जाती है, उत्तर प्रदेश के, यूपी के, कहाँ पे, बलिया, बलिया जिले में
यह क्या है, यह किसे घाघरा से मिल जाती है, घाघरा से मिल जाती है भैया, घाघरा से ये मिल जाती है। इतनी बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, इतनी हमेशा। बलिया नहीं है, सॉरी देवरिया है, ध्यान रखना, देवरिया जिला है, सॉरी देवरिया जिला, बलिया नहीं, देवरिया जिला में, ठीक। और सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है भैया, अब इसकी सहायक नदी देख लो। इसकी सहायक नदी वही है, तो आपकी सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी, रोहिणी, अरुण और या अरुणा, ठीक। क्या है, रोहिणी, रोहिणी, अरुण या अरुणा, क्या है, अरुण या अरुणा, ये इसकी क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके किनारे बसे शहर कौन कौन थे, देवरिया और गोरखपुर, देवरिया और गोरखपुर, ठीक। गोरखपुर और क्या है, देवरिया, गोरखपुर और देवरिया इसके किनारे बसे शहर हैं। इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें आपको इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो भैया, अब देखो इसके बाद आपको जो है अभी मैं बताऊंगा क्या है, गंडक नदी, क्या है, गंडक नदी। एक मिनट, क्लास लंबी हो जाएगी तब पर भी आप लोग सोचते होंगे क्लास लंबी, बस गंडक लास्ट पढ़ाऊंगा। गंडक नदी की लंबाई अपनी कितनी है, अगर गंडक नदी की लंबाई पूछी जाए तो लंबाई गंडक नदी की क्या बताएंगे आप, पता है आपको गंडक नदी की लंबाई मिनिमम नहीं पता, तो मतलब इसको आप बताएंगे कि इसका कुछ हमने 540 किलोमीटर कहीं पे पढ़ा है, तो यही है। ये एक्यूरेट मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसके बारे में मेरे रिकॉर्ड में कुछ है नहीं, 540 किलोमीटर मैंने कहीं पढ़ा। गंडक को और किस नाम से जानते हैं, इसका उपनाम क्या है, गंडक का उपनाम क्या पता है आपको? नारायणी नदी, क्यों, एक नारायणी नदी हो गई, ठीक। और क्या, शालिग्रामी भी इसी को कहते हैं, शालिग्राम के पत्थर मिलते हैं इसमें, जिसमें हम लोग कथा कराते हैं, तो पूरा फिर सदनीरा, सदा, सदनीरा, क्या है, सदनीरा नदी, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सदनीरा, ठीक। सदनीरा पुराना नाम है इसको। अब देखो आप, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या होती है, एक होती है आपकी त्रिशूल, ये भी एक है, और एक क्या है इधर पे आप, क्या है, एक काली गंडक है, एक काली गंडक है, एक काली गंडक है, ठीक। ये आपकी काली गंडक, ये दोनों आके नेपाल में मिल जाएंगी मेरे भाई। यहाँ पे नेपाल हो गया, यहाँ पे नेपाल हो जाता है। फिर क्या है, फिर आगे बढ़नी है, आगे बढ़नी है, फिर इसको हमारे यहाँ आके इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे गंडक है, ये आपका गंडक है, ठीक। ये है आपका गंडक है, ठीक। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये देखो आप, इसका उद्गम स्थल देखो, ये क्या है, ये तिब्बत, कहाँ से, ये तिब्बत, ये कहाँ निकलती, तिब्बत के अंदर अंदर, तिब्बत से नेपाल फिर भारत में आती है, ठीक। तिब्बत के अंदर से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, फिर नेपाल, तिब्बत, फिर कहाँ पे, नेपाल, फिर भारत, फिर फिर भारत में आती है, ठीक। फिर भारत में आती है, तिब्बत से काली गंडक के नाम से जानते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, काली गंडक, कहाँ पे कहते हैं इसको, तिब्बत में हम कहते हैं, तिब्बत में काली गंडक, ठीक। वहाँ से आगे बढ़ेगी, ठीक। फिर इसकी सहायक, काली गंडक नायक की सहायक नदी एक है, त्रिशूल है, ये इसकी सहायक हो गई, क्या इसकी ये सहायक है, मेन सहायक है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब ये इधर आते हैं, गंडक नदी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, कुशीनगर और कहाँ से होते हुए बहती हुई ज़्यादातर बिहार में बहती है, सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, बिहार, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बनाती है गंडक, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बनाती है गंडक, आगे चल कर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब रही बात आगे की नदी, कल से आगे की नदी क्या होगा, जो बचा है चंबल, उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद चंबल, सिंध, केन, बेतवा और टोंस नदी आपको कल की क्लास में मैं बताऊंगा। आज सिर्फ इतना ही, आज के लिए इतना ही, आप लोग का धन्यवाद।